हम लोगों के पास ना टाइम नहीं है, माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए, टीचर्स के बाद उसके स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर उनसे बातचीत करें ना तो वो इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता है और वो इतने लाइक है, इतने प्यारे बच्चे हैं। हमने जिनको ना एक टूर कर दिया कि यार बदतमीज है आजकल के बच्चे, बिल्कुल बदतमीज नहीं है, नेग्लेक्टेड है। आई थिंक लिबरेशन की डेफिनेशन करना बड़ा मुश्किल है। कौन सी लिबरेशन सही है? मलेशिया वाली सही है, यूरोप वाली सही है, अमेरिका वाली सही है? कौन सी लिबरेशन सही है? वो तो सोसाइटी डिसाइड करेगी ना कि कौन सी सही है एट द एंड ऑफ द। हमारे सोशल नॉर्म्स में ये होता है ना कि जो हम में से पढ़ नहीं रहा होता ना उसको हम कहते हैं तू नहीं पढ़ सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। एक बंदे ने उसका नाम लेना चाहिए हमें, इमरान अली दीना ने ये काम शुरू किया था और बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानियों ने सीखा उसके चैनल से। हम अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमारी वुमेन बड़ी ब्लेस्ड है। जो बच्चियां शादी के बाद बाहर नहीं निकल के जॉब कर सकती, वो एटलीस्ट कोई ऐसा हुनर लेके घर में अर्न कर ले कि उनकी पॉकेट मनी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम वापस आए एक और एपिसोड के साथ और हमें ज्वाइन कर रही हैं मरियम पाकिस्तान से, जो कि HOD हैं इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। मैं हॉस्पिटल कह रही थी इबादत इंटरनेशनल इस्लामाबाद की से। तो CS और AI डिपार्टमेंट में HOD हैं ये। तो मरियम से बात करते हैं आज। तो प्यारे प्यारे गोलू मोलू बच्चों की मदर भी हैं ये, तो इनसे बात करते हैं ये कैसे मैनेज कर रही हैं ये सब और कैसा लग रहा है पाकिस्तान में। मरियम बताएं कुछ। पहले तो बहुत थैंक यू महविश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि इतनी दूर से मुझे कनेक्ट करवा लिया आप लोगों ने। ऑल्दो वो कहते हैं ना हमारे नेट की सूरत हाल जो है वो वाजिया तौर पे पता लग जाती होती है। बच्चों की मम्मा होके HOD होना एक वाकई एक बड़ा सुपर वुमेन वाला टास्क कभी कभी लगता है, लेकिन पढ़ा भी बच्चों के साथ था, PhD भी बच्चों के साथ की थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं PhD करने के लिए गई तो मैंने गाड़ी वैसी ली थी जिसमें तमाम के तमाम पैकेज जो है ना फिट हो सके, बच्चों के पैम्पर्स से लेके बच्चों के मिल्क और उनके डब्बे वो सब सच सके उसके अंदर। तो उसके बाद फिर उनके साथ PhD की, और फिर वो उनके साथ जब PhD की तो उस वक्त तो खैर ठीक थी। तो अब तक वो सिलसिला चल रहा है, वो ऐसा एक ट्यूनिंग हुई कि बस अब तक हो रही है, कुछ समझ नहीं आता कैसे। बस नहीं, वो आदत हो जाती ना एक दफा, तो उसके बाद आई थिंक एक दफा रूटीन बन गई तो फिर काम चल पड़ता है, फिर आप हैंडल करते रहते हो जो थोड़ा बहुत बीच में चेंजेस आती हैं और वो वाली चीजें आती हैं। तो आपने PhD की, आपको PhD का शौक कैसे चढ़ा? क्योंकि एक तो यूजुअली हमारे सवाल है मेरा भी, क्योंकि इनके हस्बैंड PhD कर रहे थे और ये अच्छा। स्कूल में टीचिंग किया करती थी। तो क्या शौक चढ़ा आपको कि यार नहीं मैं जो हूँ PhD करती हूँ? और ओए अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने कॉलेज में पढ़ा रही थी, वहां पे भी मैं HOD थी। मैं बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट शायद क्वालिटीज लेके कि कहीं पे भी गई हूं तो बन जाती थी। लेकिन जब मैं पढ़ा रही थी, मतलब जब आई वाज इन कॉलेज, तो मैंने इसके बाद सोचा था अब कुछ और नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। बड़ी वो एक कहते ना अच्छा हाँ जी कर लिया, दैट्स इट। लेकिन महविश जब ना आप इंटरव्यू एज एन इवैल्यूएटर बैठते हैं ना पाकिस्तान में भी, और जब मैंने मास्टर्स किया तो मैंने साथ ही MS की स्टडीज भी शुरू कर दी थी। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो, लोगों को रिक्रूट करने के लिए लगते हो और आपको लगता है यार ये अगला बंदा इसको ही इज गोइंग टू डू PhD, और जब बताते हैं बड़े पैशन के साथ अच्छा यार ये तो आगे पढ़ने लगा है, एक तो ये क्रेविंग स्टार्ट होगी अच्छा सब पढ़ रहे हैं, अब मैं पीछे रह जाऊंगी। मैं आई वांट टू डू। दूसरी चीज ये थी कि ऑब्वियसली इट्स टोटली, जब जो बच्चों के अब्बाजी थे उनको बहुत शौक था हस्बैंड के जी ये PhD करे, मैं PhD कर रहा हूँ। पाकिस्तान में बहुत से कम लोगों को इस की वो जरूरत पड़ती है कि वो अपनी वाइफ्स को भी उतना पढ़ा दें। दैट वाज अ पॉजिटिव फैक्टर कि ही वांट्स दैट कि आई विल बी इक्वली एजुकेटेड एज ही इज and he is going to be, so that's very rare and seen in our society indeed. तो ये एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का फैक्टर था। तो मैं चूंकि आई वाज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड इटसेल्फ, मैं बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं ना मैट्रिक में भी अम्मा ने कहना अच्छा जी यार पढ़ ले मरियम खुदा के लिए, तो मैं उस वक्त तो जाहिर सी बात है होती थी, तो मैं आई कांट आहिस्ता स्टडी हुई। और अम्मा ने देख के जो है ना वो अरेंज मैरिज भी उस जगह पे की जहाँ पे उनको लगा हाँ ये पढ़ने वाला बच्चा है, दैट वाज द पॉइंट। अच्छा। तो ये एक
सिनेरियो था। अच्छा कई जगह शादी की अम्मा ने, यानी कि सुन कभी के कभी मतलब पेरेंट्स के पूरा दिन डिसीजन शादी इसलिए है, होते हैं। पढ़ती रहे। अच्छा, हाँ। आप चले, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड ने कहा कि बराबरी रहे। मेरे सिलसिले में तो मेरी वाइफ का मास्टर्स है और मेरा बैचलर्स है, वाह। नहीं, तो लेकिन वो तो इसकी भी बहुत वो सपोर्ट है, तो और भी इसकी ऊपर सपोर्ट है, चीज। और बहुत ज्यादा सपोर्ट है। इससे पूरा जो है घर संभाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म, नहीं नहीं यार, कोई करता इट्स है बिकॉज ही उसको टुक कर। दैट सीट कि मैं सब करता हूँ, मैं बच्चा देखता हूँ, यू गो हेड एंड नहीं, तो बात वही है, एट दी एंड आ जाती है ना कि आपकी आपस में कैसी है, और आप अगर आप पॉजिटिव दोनों आउटलुक रहते बीइंग्स जो है वो एक हैं। दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो बहुत Yeah. जरूरी है। बिल्कुल। असल में हमारे माशरे में ये हो गया है कि इन स्पाइट ऑफ वी कांट से दैट समवन इज परफेक्टली ऑलराइट, परफेक्टली गुड, मगर हमारे माशरे में ये हो गया कि हम नेगेटिविटी को ज्यादा देखना शुरू कर दिया है। जो पॉजिटिविटी है, नो डाउट हमारी मेल्स फीमेल्स बोथ हैव लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। कोई भी हमारी अब पाकिस्तानी सोसाइटी में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ गई है जो कि वर्किंग वुमेन की है, और मुझे लगता है कि दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी इटसेल्फ, इट्स नॉट माय ओन क्रेडिबिलिटी है। मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि पाकिस्तान का जो सोशल नॉर्म है, मैं बच्चों को जिस तरह स्कूल से आना है, अच्छा जी नानी है, दादी है, अच्छा जी वो खाला है, ये है, अच्छा, they all are grooming us, they all are basically looking after our kids, so that's becoming a very good support for the women in Pakistan। तो हम अगर women empowerment की बात करते हैं तो हमारी women बड़ी blessed है। मैं ये कहूँगी, नो डाउट बहुत सारे आई विल टॉक इन डिस्कशन, बहुत सारी हमें नेगेटिविटी का भी सामना होता है, और हमें वो क्या कहते हैं कि ले लिया जाता है, ओके इजी को ले लिया जाता है, और सोचते हैं अच्छा जी बस अब हमने कर दिया, शी इज नथिंग। तो ये चीज है, लेकिन हम भी पॉजिटिव नहीं हो रहे, भी नेगेटिव ही हो रहे हैं, ये एक मसला है। आई थिंक वो नेगेटिविटी का, क्योंकि वो तो सोशल जो भी हालात होते हैं वो तो मुल्क के साथ चल रहे होते हैं ना, बिल्कुल। तो उससे भी रिलेटेड है। हर जगह ऐसे ही है आजकल। जो अगर आप न्यूज उठा लें, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं भी चले जाएं, नेगेटिविटी बिल्कुल। एट द टॉप, बिकॉज इट सेल्स आल्सो। यू वोंट हियर पॉजिटिव स्टोरीज एट ऑल। पॉजिटिव स्टोरीज आपको बहुत कम पहुंचाई जाएंगी, आपको नेगेटिव ज्यादा पहुंचाई जाएंगी कि और ये तो चलता रहेगा। और जिस तरह का हमारा मीडिया बन गया है, और वो सारा आप पाकिस्तान का मीडिया भी हमने देखा हुआ ही है, माशाल्लाह वो मौका नहीं छोड़ते नेगेटिविटी फैलाने के लिए। उनको तो मौका चाहिए होता है ना, हर रोज रात को बैठ के उन्होंने। कुछ है भी, नो डाउट कुछ है भी, मतलब अगर हम, सॉरी आपकी बात कट की, अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी में चेक करें तो कुछ है भी, मतलब एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाले पीपल भी बहुत नेगेटिव तरफ चले जाते हैं। इट्स ड्यू टू ऑल सोशल नॉर्म्स, सोशल प्रेशर्स, और समटाइम्स जब आप शायद रूट क्रॉस करने लगते हैं, यानी कि आगे निकलने लगते हैं, तो माशरा आपको बहुत ज्यादा कहता है, ओह तुम्हारी बीवी तो आगे निकल गई है, ओके अच्छा ये नहीं हुआ। दिस इज as we are living in, खींचने की, वापस खींचने की हाँ, कोशिश करते हैं। इधर तो मैं वो उसी तरफ आना चाह रहा था। वापस लेते हाँ। हैं तो आप कहेंगे यार अच्छा ऐसा भी था, चलो कोई बात नहीं, मैं उसी तरफ जा रहा था, लेकिन इलास्टिक को खींचते रहे तो वो प्लास्टिक सिचुएशन में आ जाता है, और फिर वो वापस नहीं आता। नहीं, ऐसा ही ओए That is one. That is one thing I believe in. कि मैं कहती हूँ जी, थैंक यू। मेरा मतलब ये, इससे ये है कि एक दफा जब एक नॉर्म बनने लग जाता है ना, वो प्लास्टिक जोन में आ गया। अब यानी कि वो नॉर्म है, अब वो वापस नहीं आएगा। आप चाहे चीखे मार ले, छलांगे मार ले, लेकिन मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। आपने बात की, आपको सपोर्ट थी, आपकी घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी। What about the girls who don't have that support and they want to pursue something in their life? How should they navigate that situation? कि हम, वो टफ है। शहरों में तो शायद मिल जाए सपोर्ट, गांव शाओं में, छोटे शहरों में, वहां पे अभी भी शायद उस तरह तो नहीं होगा जो इस्लामाबाद और लाहौर में होगा। एग्जैक्टली, यू आर राइट इन दैट सेंस। अच्छा, अब मैं इस चीज को, चूंकि इस चीज को कट करके देखा जाए, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन सिस्टम, और ऑल्सो चूंकि हम बहुत सारी, आई बिलोंग टू अ फैमिली जो कि बहुत मतलब हम बिल्कुल मुख्तलिफ एरियाज में पाकिस्तान के वी आर देयर, और जो सबसे आई हैव डिफरेंट गर्ल्स जो कि मतलब हमने जिनको एजुकेट भी किया, मैंने खुद ने एजुकेट करवाया। वी बिलोंग टू अ वेरी रहीमिया खान के पास भी अगर आप देखें बहुत सारे विलेजेस हैं जो कि बिल्कुल रूरल एरिया की तरफ है,
उन बच्चियों को सपोर्ट नहीं है, ठीक है। मैं अगर यहाँ से कहानी शुरू करूँ कि मैंने आई हैव डन माय BS8, आई हैव डन डबल मैथ्स फिजिक्स एंड दैट टाइम वो जो हमारा पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक ही एजुकेशन सेंटर होता था, H9 बड़ा एक हमारा मशहूर सेक्टर है वहाँ पे। तो वहाँ पे ना मुख्तलिफ शहरों से लड़कियां आती थी, बहुत मुख्तलिफ शहरों से लड़कियां आती थी, बहुत लाइक मैं कहती हूँ कि मैथ्स अगर उनके सामने देखा जाए ना तो मैथ वाज एंड ऑफ दैट। मैं उनके साथ जब मेरी 1-to-1, क्योंकि आपका ब्रॉटअप ऐसे हुआ होता है ना, आपको कहते हैं कि जी पढ़ना ही है, जिंदगी एक पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और यू हैव इस्लामाबाद में हमें जरा लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। मैं उनको देख के बड़ी हैरान होती थी कि उनके पास वो उन्होंने अपनी माइंड सेट ये बना लिया था, यार BSc करना है, फिर या तो शादी करनी है या फिर जॉब करनी है, वो भी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली तो फिर अब्बा जी ने जॉब नहीं करने देनी, और अगर अब्बा जी ने जॉब नहीं करने दी तो अगला बंदा भी जॉब नहीं करने देगा। वाज द माइंड सेट ऑफ माई फ्रेंड्स एट दैट टाइम। फ्रेंड्स कह लें, कलीग्स कह लें, मैं उनको गौर से देख रही होती थी, सुन रही होती थी। तो मैं, चूंकि जाहिर सी बात है एट दैट एज आप इतने तो ज्यादा बोलने की मुझे हमेशा से आदत थी, लेक्चर देने की मुझे हमेशा से आदत थी, वो एक मदर की तरफ से भी एक टीचिंग वाला फैक्टर आया हुआ था। तो लेकिन मैं उस वक्त से ये जरूर करती थी, मैं उनको ये जरूर कहती थी कि हु आर यू, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट यू आर वांटिंग योरसेल्फ आफ्टर 10 years। क्या तुम ये चाहोगी, ये जो तुमने इतने घंटे बैठ के रात को मैथ्स की तैयारी की है और तुम्हारा CGPA मेरे CGPA से ज्यादा आया है, तो क्या तुम बस एंड तुम अभी भी ना पढ़ो अभी भी, मतलब ये फैक्टर है ना जो आपको लगता है यार कि हाँ। क्या क्यों भाई तुम पढ़ क्यों रही हो, यू आर कमिंग। Exactly. तो अब फिर हुआ ये कि वो जो हमारा सर्कल है वो यार फिर भी एक बेसिक से स्टार्ट किया ना मैंने, फिर उसके साथ साथ फिर जब हमारे रूरल हमारे गांव से भी बच्चियां आई और उन्होंने एक, चूंकि हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है वो अदी, और वो एक आप उसको बड़ा वो जैसे कहते हैं ना, आपके जो एरिया में काम कर रहे होते हैं वो बच्चे, वो लड़कियां, उनकी फैमिली, what I have done is that I have started sending them books and things के वो कम से कम अपनी आप को जान तो सके, पहचान तो सके, कुछ कर तो सके। अभी उस मतलब कि मेरे पास तो चूंकि आपके पास उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं होते। आई एम टीचिंग सिंस आई वाज इन ग्रेजुएशन लेवल, आई वाज इन BSc और आई हैव डन माय बैचलर्स एट मैट्रिक एट वेरी यंग एज। ये एक आफ्टर इफेक्ट्स थे इकलौता होने के और अम्मा के टीचर होने के, कि आपको ऐसे ही स्कूल में डाल के उन्होंने कहा बस ये तुम्हारा तो घर है। तो अब फिर मेरे पास था एक बच्ची, आई वाज इन बैचलर्स, तो मुझे बड़ा जब मैं ये आई वेंट टू माय फिजिक्स प्रोफेसर साहब ना, डॉक्टर सर माजिद हुआ करते थे, और आई वेंट टू देम एंड आई आस्क्ड, आई टेक माय नाना अब्बा विद मी एंड आई वेंट टू हिज एकेडमी ना, मैं उनकी एकेडमी में गई। आइटन में बड़ी मशहूर किस्म की, हमारा इस्लामाबाद का सेक्टर है, वो बड़ी मशहूर एकेडमी और वो उनकी एकेडमी होती थी। मैविश को पता कि आइटन वाज द हब ऑफ एकेडमीज, यू नो एट दैट व्हेन वी वर यंग। तो आई वेंट टू देम, मैंने उनको कहा है कि मैं ना सर बैठी रहती हूँ घर पे, मैंने कुछ करना है, मैंने ना अपनी अगली फीस खुद देनी है, लेकिन मैंने ना अपनी बाकी फ्रेंड्स की फीस भी देनी है, उनको भी अर्न करवाना है, मुझे बताया मैं क्या। वो पहले तो समझे कि जो है ना पता नहीं इसको जरूरत नहीं है, शुगर लगा रही है, क्या कर रही है, लेकिन आई एम हैप्पी। ही गिव मी वन स्टूडेंट और उन्होंने कहा ठीक है एक बच्ची मैं तुम्हें देता हूँ और 2 दिन में वो आपके पास आपके घर पे आ जाएगी। वो बच्ची मेरे 2 दिन के बाद घर आ गई और उसका और मेरा डिफरेंस जो था वो उस वक्त 2 से 3 years का था, यानी कि वो मुझसे 3 साल छोटी होगी, उसे 7th क्लास में। शी वाज वेरी गुड फैमिली एंड वेरी गुड। शी कांट राइट, शी कांट रीड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी, बिकॉज शी बिलोंग टू द फैमिली, वेरी रिच फैमिली, बट problem was that she was a bit weak. हम आजकल उन बच्चों को ऑटिस्टिक कह देते हैं, but she was not autistic. She was weak. She probably had developmental issues. मैं आपको उसी तरफ आ रही हूँ कि हमारे सोशल नॉर्म्स में ही होता है ना कि जो हम में से पढ़ नहीं रहा होता ना उसको हम कहते हैं तू नहीं पढ़ सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। हाँ। वो जब वो कुछ नहीं कर सकता ना, वो तुम्हारी बहन वो कह रही है तुम नहीं कुछ कर सकते हो, तो वो खुद ही मेंटली डाउन हो जाती है। मैंने उसको देखा, बस उसको क्या था, बस मैंने सोचा तुम्हें क्या शौक है, मुझे सोने का शौक है, and she can't write one sentence। और हम उसके साथ जद्दोजहद शुरू करके उसको अल्लामा इकबाल से मैट्रिक करवाया। उसके बाद वो जो सिलसिला निकला ना, मैं अपनी जिंदगी की शायद अचीवमेंट कहती हूँ कि यार ये मेरी जिंदगी की अचीवमेंट है कि उस बच्ची ने फिर खुद ही मतलब मेरे साथ कनेक्टेड रही, आज भी वो मुझसे कनेक्टेड है, शी इज मदर नाउ और
शी इज इन स्वीडन विद हर हस्बैंड। और उसके बाद वो उसने खुद ही बीएड किया। उसने मतलब मुझसे पूछना, अच्छा अब मैं क्या करूँ, ये करूँ। लेकिन वो मुझे जिंदगी की इसलिए काबिश लगती है कि वो एक निग्लेक्टेड बच्चा थी उस वक्त। वो मुझसे मतलब ऑब्वियसली मैं बीएससी में हूँ, वो 7th में है, वो कुछ लिख नहीं सकती। और वो मुख्तलिफ ट्यूशंस वगैरह एडमी से होके फिर थप्पेड़े खा के जिंदगी के आई। क्योंकि हम बीइंग अ टीचर भी ना, हम बच्चे को कहते हैं यार ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। हाँ नहीं, हाँ इसका इधर दा इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ, उसको आईईपी कहते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इस तरह करके नाम है। बिल्कुल आए। जिस बच्चों के जो आईईपी के उनके लगा देते हैं। अब तो हमने ये देखिए, जब हम लोग थे ना मैट्रिक, एफएससी और बीएससी में, तब ये काउंसलिंग वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट इतना नहीं था। अब तो हमारी नहीं यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट, ट्यूटोरियल्स का, फिर बच्चे को साइकोलॉजिकली देखने का। अच्छा कोई बच्चा, अब तो हम बच्चों को बड़ा, मैं कहती हूँ आजकल का बच्चा बड़ा ब्लेस्ड है। अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में होती हूँ तो मेरे पास बच्चे, मैं आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ एचओडी। मुझे नहीं मिल जाता कि मैं चुप करके सीट पे बैठी रहूं, मैं कभी ऐसी नहीं बन। मेरा दिल चाहता है मैं बातें करूं, Right. बातें करूं। तो बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइक है। पाकिस्तान का बच्चा जो है ना, वो मैं उसको हर किसी को जब पूछती हूँ ना, ही इज स्ट्रगलिंग विद हिज लाइफ, ही इज वर्किंग समथिंग, ही इज डूइंग समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। और उसको जब 2 मिनट उसके साथ प्यार से बात की जाए, हम लोगों के पास ना टाइम नहीं है, माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए, टीचर्स के बाद उसके स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर उनसे बातचीत करें ना तो वो इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता है, और वो इतने लाइक है, इतने प्यारे बच्चे हैं। हमने जिनको ना एक दूर कर दिया है कि यार बदतमीज है आजकल के बच्चे। बिल्कुल बदतमीज नहीं है, नेग्लेक्टेड है। आई थिंक एक तो ये जो स्टूडेंट काउंसलिंग वाली बात है, आई थिंक दैट्स अ मस्ट नाउ Yes. इन दिस डे एंड एज। यस क्योंकि देयर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस अराउंड, ठीक है, पीपल आर कॉट अप इन सो मेनी थिंग्स। हमारे जमाने में, जो हम लोगों का जमाना था, तो एक दो ही डिस्ट्रैक्शंस होती थी, ज्यादा से ज्यादा मूवी देख ली या बाहर जाके खाना खा लिया। अब तो बहुत ज्यादा चीजें आती होगी ना, तो उन डिस्ट्रैक्शन से और उसमें से नेविगेट करके एक बच्चे को पूरा पाथ देना, हाँ आई थिंक दैट्स अ मस्ट। लेकिन फिर वही घूम के बात आ जाती है ना, रोल मॉडल्स, लाइक फॉर इंस्टेंस व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, डिड यू हैव अ रोल मॉडल की कहती कि आप यार ये पाकिस्तानी खातून है, दिस इज द पाकिस्तानी खातून जो पीएचडी करके निकलेगी, आई वांट टू बी लाइक दैट? कह तो नहीं हस्बैंड ने बनाया। नहीं, हस्बैंड नहीं, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। मैं वो उस तरह नहीं मैं बात कर रहा। मेरा पॉइंट ये है कि हमने अपने एजुकेशनिस्ट लोग, जो एजुकेशन वाले लोगों को, उनको तो पूछा ही नहीं कभी, हाँ। किसी पेडेस्टल पे नहीं बिठाया। जब पेडेस्टल पे नहीं बिठाया, हु विल लुक अप टू इट? अच्छा मैं एक बात उनको क्या पड़ा? नहीं, मैं एक बात बताती हूँ। देखिए जी, अब हमने नहीं बिठाया, लेकिन हम खुद भी आगे आने की कोशिश तो करें। मैं ना बड़ा एडमायर करती थी जब मैं पीएचडी कर रही थी ना, तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी फीमेल्स थी और हर फीमेल मदर थी। मैं बहुत सारी मदर्स को अक्सर, मतलब हमारे सुपरवाइजर ने हमें कहना, आपको पता है काम दे दिया है, तो अक्सर हम अफ्तारी भी मस्जिद में बैठे, टाइम हो गया अफ्तारी का, और हम उधर मस्जिद जो भी नियर बाय है यार रोजा खोल लें। दैट वाज द पॉइंट। और फिर बहुत सारी मदर्स हाँ। देखती थी, बच्चे पकड़े हुए हैं, पीएचडी वाली मदर्स थी ना, सारी पीएचडी कर रही थी, हम हाँ। सब पीएचडी कर रहे थे, और माशाल्लाह सारी फीमेल्स ने टाइमली पीएचडी की है। मैंने अपने साथ की जितनी भी पीएचडी खवातीन को देखा जो कि मदर्स थी, अल्लाह ताला ने ना उनके ऊपर ना, कहते हैं ना कि आप ने माँ का रिश्ता ही एक ऐसा है कि जब वो हमने उसको, मुझे हर कोई कहता था यार ये नहीं कर पाएंगी ना, ये कैसे करेंगी, 2 बच्चे हैं, एक हर वक्त इनकी गोद में होता है, एक गोद में होती है, छोटे से 1 ईयर के। तो पता है खुद ही एक तो अल्लाह ताला मेहरबान हो जाता है, बहुत पता नहीं चलता कि अल्लाह मियाँ कहाँ से दे रहा हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात थी कि जिस तरह जब ये मदर लोगों के साथ, जब हम, लाइक मी, आई केम टू पाकिस्तान एंड आई ज्वाइन द यूनिवर्सिटी, आई गॉट एचओडीशिप, आई गॉट प्रिविलेज, आई वाज प्रिविलेज्ड, मैं अगर ये कहूँ कि मुझे, आई फील माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ना कॉन्फिडेंस बहुत मिला इधर से। घर की तरफ से तो था ही कॉन्फिडेंस, मगर ना घर की तरफ आपको हमेशा शटर का होता है, यार ये नहीं करना, कुछ होना, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, हर वक्त की ना। अब हम ना बड़े भी हो जाए तो अगर हम अकलौते बच्चे हैं ना, तो हमें ना बिल्कुल सर्विलेंस में रखा जाता है, ट्रैक किया कर रहे होते हैं यार इसको इधर से। लेकिन व्हेन आई डू द जॉब, और मैंने कहते ना जिंदगी में आपको वो करने का मौका मिला जो आप चाहते थे, टू काउंसिल द स्टूडेंट्स, टू टॉक विद द स्टूडेंट्स, टू डू व्हाट यू वांट टू डू, टू ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, to organize meetups, to interact with industry, link the industry, link the international bodies. I am very much thankful to my university management that they have given me full support, respect, and the level which
female have to get in this society by other institutes, by other government and private sectors. हाँ, I feel my वो तो बहुत और मेरा yeah, I mean, मेरा few people get lucky, right? मैं यही समझती हूँ, अक्सर मैं यही सोच रही हूँ, मुझे अक्सर कह रही होती हैं मेरी फ्रेंड्स, यार तूने रोज कोई ना कोई पोस्ट लगाई होती है, कभी तो साइन कर रही होती है, कभी क्या, तो कहती है इट्स नॉट मी, इट्स ऑल द टीम which is working behind me and respecting me, giving me respect. रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, प्रिविलेज ना दे रहे होते, हमारी सोसाइटी के लोग ही हैं नहीं, ना होती मैं इस तरह। चले ये तो देखे, फिर वही तो आपने मलेशिया से किया, मैं यही सबको कहता हूँ, इधर जरा जो लोग मुझे कभी कभार कहते हैं बच्चा हो गया नहीं, वो घर पे संभालेगी, मैं नौकरी करूंगा, उसकी एजुकेशन अच्छी खासी है, लड़के से भी शायद ज्यादा, और वो घर बैठी होती है। मैं उनको कहता हूँ इधर आओ जरा देखो वो जिस तरह इधर काम हो रहा है, और इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। जब आप बाहर जाते हो और वहां पे जैसे मस्जिद की आपने एग्जांपल दी कि आपने रोजा खोला था, आप गए मस्जिद और रोजा खोल लिया, जरा पाकिस्तान में ये बात करके देखें, वो पर्दे का इंतजाम इधर, क्योंकि मैं इधर मस्जिदों में आप जाएं औरतें सारी आई होती, देयर इज नो, बहुत कम मस्जिदें जो जहाँ पे उन्होंने बीच में सेपरेशन लगाई हुई है, वो उन्होंने उसके तरीका किया, सेपरेशन थी, लेकिन वैसे इधर तो नहीं है, इधर कम है, बहुत कम है सेपरेशन वाली मस्जिदें, लेकिन एटलीस्ट सेपरेशन के साथ भी आप जा सकते थे, पाकिस्तान में तो वो भी नहीं है। तो आई मीन दैट जस्ट गोज टू शो कि एक जगह पे वही इस्लाम फॉलो हो रहा है और वहां पे आप लोग को सपोर्ट मिल रही है मस्जिद की। यार वहाँ पे तो क्या कहते हैं, मुझे याद है रमजान में वहाँ पे कैंप लगता था कि अगर मदर्स ने नमाज पढ़नी है, तरावी पढ़नी है, तो उनके बच्चे वो कैंप देखते थे ताकि वो पढ़ सके, वरना बच्चे इतना डिस्टर्ब करते थे। एग्जैक्टली। और पता मतलब मुझे तो लगता था कि वो जो मस्जिद है वहां पे जाके और ज्यादा कंफर्टेबल बंदा हो जाता था, क्योंकि नीचे प्रॉपर उन्होंने प्लेइंग एरिया रखा होता था और आप नमाज पढ़ रहे, साथ बच्चा सामने है और आपको ये पता चल नमाज सुकून से पढ़नी है। इधर उसका मजा भी कितना ज्यादा आता था, उसका मजा बहुत ज्यादा आता था कि आप सेंस ऑफ कम्युनिटी बनती है ना, बहुत। और एक सेंस ऑफ मरियम ने बात की कि सबने अपनी पीएचडी टाइम पे की, मैंने टाइम पे नहीं की थी अपनी पीएचडी। और दूसरी बात ये कि मैं तो सफर भी कर रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से की, मैं हर दूसरे दिन अपने हस्बैंड को कह देती थी कि बस। लेकिन देखो हो जाता है ना, करने वाले कर हो जाते हैं, आपने एक दफा बनाना होता है ना अपना माइंडसेट कि यार ये करना है। अपनी जो इतनी जो 16 साल की जो जिंदगी, 18 साल की जिंदगी में जितनी पढ़ाई कर ली उसको जाया नहीं कर। मुझे सबसे बड़ा इशू यही होता है कि भाई अगर पढ़ लिया है तो आगे चलो, वो ब्रेकें लगा के घर बैठ के बच्चा पल जाएगा, बच्चा ने खुद भी पल जाना है, आप बैठे रह जाओगे घर। सो यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट्स। बेसिकली बात वही आती है, इफ गॉड हैज गिवन यू टैलेंट्स यू शुड यूटिलाइज देम ऑल। यस आई कैन अंडरस्टैंड सम वुमेन वांट टू be mothers and that's totally fine also, but that should not be the only priority. उनको दोनों ऑप्शंस की पूरी इजाजत होनी चाहिए, ना कि कंस्ट्रेंट्स हो। I agree, हर एक को अपनी चॉइस भी होनी चाहिए ना कि आप कितने चाहते भी हैं या नहीं चाहते, बच्चे कितने चाहते हैं। 55% पॉपुलेशन को घर तो ना बिठाओ ना। एग्जैक्टली उनको कंट्रीब्यूट करने दो, आपकी अपना ही मुल्क कामयाब होगा ना, किसी और का तो नहीं होना ना, वो वाली बात भी है। उसमें बहुत सारे लोग लेकिन ऐसे भी हैं, जैसे मरियम कह रही है कि उनके हस्बैंड हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं यार लाओ, क्योंकि एक्सपेंसेस नहीं पूरे होते, लेकिन घर के काम भी पूरे आपकी जिम्मेदारी रहेंगे। उसमें मरियम क्या ख्याल है आपका कि वो जो है, वो जो एक फुल टाइम जॉब घर की है कि बच्चे और घर, तो वो भी तो आपका ही रहेगा, बेशक बाहर का भी करो। मैं बड़े क्लियर सी बात बता देती हूँ, वैसे तो एक वो है, घर औरत ही शायद चलाते बहुत, मुझे ऐसे लगा कि मर्द चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं, मैंने देखा, मैं आई वाज लाइक इट्स ऑलवेज अ पार्टनरशिप, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द क्रेडिट फॉर ऑल ऑफ इट, इट्स अ पार्टनरशिप, इट्स ऑलवेज अ पार्टनरशिप। यस इंडीड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा मतलब, या फिर ये कहते हैं कि हम अगर डॉक्टर भी आ गई है, पीएचडी भी हो गई है, जो मर्जी है, लेकिन अब एक चीज तो है कि फीमेल ही ज्यादा कॉन्सेप्ट है। अभी तक आप जो मर्जी कर लें, whether you are, I am HOD, whether I am a prime minister, if anything, I am a mother at home. I have to be a mother at home. नहीं वो मेरी मदर वाला, यहाँ पे मैं I know my colleagues over here जो कि काम करते हैं और फिर शाम का खाना बनाते हैं, उनकी भी शादियां हुई भी हैं, उनके भी बच्चे। No, but again साथ करते हैं, वैसे मैं अब
पाकिस्तान आकर नहीं नहीं खाना नहीं, नहीं बनाती, यहाँ 5 पाकिस्तानी लोग 5% हो सकते हैं, यहाँ यहाँ पे के लोग 5% नहीं है, यहाँ के लोग 5% नहीं है। हाँ बाहर के यहाँ नहीं पे बहुत कॉमन है। पाकिस्तानी लोग बेशक 5% होंगे जो शायद हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग लेकिन उन्होंने उसकी सेकंड ऑप्शन ये रखी है ना, घर में कुक है, मेड है, सो हमें ये प्रिविलेज भी है। ऑब्वियसली मैं अगर घर आती हूँ तो मैं भाई मैं कहती हूँ यार घर बिल्कुल साफ हो, मेरे को थोड़ी थोड़ी आपकी मेल खसूसियात भी आना शुरू हो जाती है ना, बाकी ये बात घर एंटर हो तो साफ हो, मतलब अब दिस इज समथिंग विच इज लाइक एट दैट एज शायद हो जाता है, शुरू में नहीं था इतना। हम जब पढ़ रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, तो एंटर होते ही घर के आई थिंक शुरू हो जाते थे। यहाँ पे अरे मुझे यहाँ पे अगर मेड और कुक रख लें तो आप हाँ, मिलियनेयर फिर हैं। उसके बाद आपको आपकी अपनी इतनी पे नहीं होती जितनी आपको मेड और कुक को देनी पड़ती। हाँ जी, यहाँ पे आपकी पीएचडी करके भी इतनी वो नहीं ये होनी। प्रिविलेज है हमें, लेकिन ये कि मैं जब पीएचडी कर रही थी तो ये privilege नहीं, ये पता नहीं कौन सी नेमत है। हाँ जब मैं मैं तो बहुत सा खिलाफ हूँ इस नेमत के, लेकिन चले आप जब मैं- कर ले। अब मैं मोबाइल काम भी करती है ना। हाँ बिल्कुल, जब मैं पीएचडी कर रही थी तो जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे फैक्टर लगता था वो लगता था ईद, रमजान, छोटी ईद, बकरा ईद, रमजान। वाई? बिकॉज मुझे वैसे लिटरली कुकिंग नहीं आती थी, मैंने पीएचडी के दौरान कुकिंग से सीखी। कैन एनीवन इमेजिन कि मैंने मतलब शादी के बाद भी कुक था, अभी भी हेल्प, लेकिन जब मैं पीएचडी कर रही थी ना तब मैविश नोज दैट मैं कुकिंग मास्टर थी। इसमें कुछ हेल्प हमारी नेबर भाभी का भी था, उन्होंने मुझे शुरू में दाल बनाना सिखाई। उन्होंने दाल बनाने के बाद जब दाल बनाना सिखा दी तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा बिरयानी कैसे बनती है, बिकॉज एवरीवन इज वेरी मच इनटू बिरयानी और मुझे बिरयानी नहीं बनानी आती थी। फिर उन्होंने बिरयानी बनानी सिखाई, फिर उस बिरयानी को मैंने सीखने के बाद पूरे मलेशिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी को बिरयानी खिलाई। एंड इन ऑन ईद वी हैव लॉट ऑफ गैदरिंग, मतलब मैं पूरी मलेशिया को बुला लेती थी, जो जो आ जाए, मुझे नहीं पता, सब आ जाए, जिसने आ रहा आ जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि वो ज्यादातर बैचलर्स जो होते थे, जो लड़के अपनी माँ बाप से दूर हैं, फैमिली से दूर है, वो सारे हाँ जी। आके मेरे घर नाश्ता करते थे। तो मैं बता रही हूँ ये हमने गलती इधर कर दी थी। मेरे ब्रदर इन लॉ ने इधर ही जिस शहर में मैं रहता हूँ वहीं से ग्रेजुएशन की। हमने उन्हें कहा कि अपने 2-3 दोस्तों को कह दो आजा खाना खा लें। अब वो भी आए हैं और फिर उबर आना एक उबर रुकती थी 5 हमारे देसी You बॉयज have no पाकिस्तानी idea इंडियन कितना इंसान जब पढ़ रहा होता है तो 25 के कैसे करीब आता या है 30 खाने के पे। करीब बच्चे इंडियन बच्चे अंदर फिर रहे हमारे घर 25 के। कम और है। मेरी बेगम क्यों मैं भी नहीं, मैं हाँ अमेरिका में ये नहीं मतलब- होता ना। अमेरिका इज अ वेरी डिफरेंट सोसाइटी व्हेन इट कम्स टू नंबर्स। यहाँ पे तो शादी में 20 बंदा आ जाए हाँ। बड़ी बात होती है। तो हमारे वाले कॉन्सेप्ट बड़े डिफरेंट है ना। हम लोगों ने तो पूरे टब्बर को खिलाना भी है, पिलाना भी है। तो वो यूएस में भी उधर लोग मसला है। करते हैं। मैं गई हूँ एक फैमिली के घर गई थी, उनके घर ओपन Not that. नमूसा, दे डिडंट माइंड कितना बंदा उनके घर बैठ उधर Yeah. रहते हैं। हम कितने सालों से यही करते हैं। नहीं, some people do it but it's not a norm. गैदरिंग करने का, और वो जब सब खा के जाते थे, आई रियली एंजॉयड इट। मतलब हर बंदे का शायद वही अच्छा। वाली बात है कि मैं आई वाज दैट कि मुझे हमेशा से होता था चलो खाना खा के जाएं, घर आए। आई ऑलवेज वांट कि जो पाकिस्तान, जो हम लोग जो दूर उस वक्त शायद ये था कि फर्स्ट टाइम थी पीएचडी, और वो उसका जो दिमागी टेंशन, वो जब ये सारी कम्युनिटी पास होती थी तो आप बड़े रिलैक्स करते थे। टॉकिंग विद समवन इज समटाइम वेरी सूदिंग इफेक्ट। वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। फिर बच्चे वो कहते हैं ना, सारी जो मदर का इकट्ठे हो जाना, और वो जो मदर गॉसिप और फिर वो इकट्ठे होके हस्बैंड गॉसिप सारे मिलके, तो दैट वाज द चार्म ऑफ द पीएचडी। हस्बैंड गॉसिप नहीं, हस्बैंड रगड़ा के ना, सही लफ्ज है। वो कीड़ा गॉसिप रगड़ा। थोड़ी, वो तो रगड़ा है। वो तो बेचारों को चारे तो होते ही नहीं हस्बैंड, एक तो नहीं यार, थोड़े से होते हैं चंद एक बेचारे का होते हैं। वो तो अब नहीं, मैं बेचारा नहीं हूँ कहीं से, माशाल्लाह। तो खैर, मरियम आगे का क्या सफर का, किधर जाने का सोचा है आगे, कहाँ मंजिल कुल परवान चढ़ाना है? सफर ये कि मैंने हमेशा अल्लाह से ये दुआ की है कि हम कहते हैं ना कि ऐसे रास्ते पे चलें जहाँ पे खैर हो। बस एक ये दुआ जरूर करती हूँ मैं कि जहाँ पे खैर हो। जिंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी, बहुत आई एम ऑलवेज बीन अ पर्सन हु ट्राइड टू इंडिपेंडेंटली वर्क, एंड आई वाज नॉट इवन मतलब अम्मा बा, मतलब आई वाज ग्रूम्ड बाय माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो जब उनके साथ रह के मैंने एक चीज सीखी, चूंकि बड़े बुजुर्गों के पास बैठे ना तो आप ये सीखते हैं कि ख्वाहिशें
तो बहुत होती हैं, वो कितना की ख्वाहिश होती है कि हर ख्वाहिश पे होता है कि ये मिल जाए, लेकिन उनसे ये सीखा कि तुम वो करना जिसमें खैर हो। और बाजू का तुम्हें पता नहीं लग रहा होता, हमारी ख्वाहिश जो होती है, हम कह रहे होते हैं नहीं यार अभी ये करना ही करना है, और आप नहीं पता कि उसमें खैर है कि नहीं खैर, तो फिर वो बड़ों की दुआएं, बड़ों की बातें याद आ जाती हैं कि यार नहीं, हमने पीएचडी भी कर ली है, जैसे भी किए शायद हम इस काबिल नहीं थे जो की दाद ने दे दिया, लेकिन काबिल थे तो दिया ना। देखे, ये तो नहीं हो सकता कि काबिलियत थी तो मिला ना, बिल्कुल, लेकिन अगर काबिलियत नहीं थी तो फिर बड़ा मुश्किल वो हो। मुझे इस पे शवाक अहमद की वो बात याद आ गई कि उसने कहा कि उन्होंने जाविया में एक बात की थी एक दफा कि आपके पास ना बाज औकात ना जब ये मांगने वाले आते हैं ना, तो आप जिसका हक है उसको भी दें और जिसका हक नहीं है उसको भी दें, क्योंकि हमें बहुत सारी दफा ऐसा कुछ मिल रहा होता है। ये उसने बड़ी एक ऐसी बात की थी जो आपके दिल पे जाके लगती है कि हमें बहुत दफा ऐसी चीजें मिल रही होती हैं जो हम हमारे वहमो गुमान में नहीं होता। तो आगे दिल चाहता है कि बहुत सारी चीजें करने को दिल चाहता है। पहली बात तो ये कि दिल चाहता है कि माय सन वुड बी जेनेटिक इंजीनियर, मुझे बहुत शौक है। मैंने बायो मेरी अच्छा। बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मुझे बायो बहुत अच्छी लगती थी। आई गॉट 82 मार्क्स इन बोर्ड। फिर मगर मैंने प्री इंजीनियरिंग पढ़ी, मैं डॉक्टर भी नहीं बनी क्योंकि मेरी ना वो मुझे एसोफेगस बनाना नहीं आता था, मुझे हार्ट की आर्टरी से मुझे याद हो जाती थी चीजें, लेकिन वो डायग्रामेटिक आई कांट मेक। तो मैं देखती हूँ अपने बेटे को, उसकी ना बड़ी अच्छी, तो मेरा बड़ा दिल चाहता है शी गो टुवर्ड्स बायोटेक और समथिंग लाइक दैट। एंड तो पाकिस्तान में बायोटेक का स्कोप कुछ चला है कि या अभी? माशाल्लाह ही इज द यंगेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट रिसर्च असिस्टेंट। हमने उसको एक लैब के साथ कनेक्ट किया हुआ है एंड ही इज माशाल्लाह ही इज वेरी, मतलब मुझे जिस तरह शौक था मैं उसमें देखती होती हूँ उसको रीडिंग का, वो चीजों को क्यूरियोसिटी उसको है। तो पाकिस्तान में बायोटेक का हो रहा है, हमारी बहुत सारी लैब्स हैं, तो वो कनेक्टेड हैं, बहुत सारे समर कैंप्स भी अब हो रहे हैं। तो बायोटेक इज गोइंग टुवर्ड्स, मैं खुद आई एम द also the member of, due to my like I was like it was my in dream कि मैं I am also the member of biological safety पाकिस्तान, और एआई की तो बहुत सारी सोसाइटी के साथ मैं इंटरनेशनली कनेक्टेड हूँ। तो मैंने पाकिस्तान में मैंने सोचा कि मैं जरा बायो के साथ ज्यादा कनेक्ट हूँ, हेल्थ साइंस के साथ, ताकि सो दैट वो जो कहते हैं ना अपनी एक ख्वाहिश फ्यूचर में, एक तो ये ख्वाहिश है मेरी, दूसरा मेरा दिल चाहता है कि कुछ ऐसा हो। अभी बल्कि कुछ दिन पहले भी मैं फीमेल एम्पावरमेंट, आई डोंट टॉक फॉर दैट के खवातीन बहुत भी आगे हैं मेल से, मैं आई एम वेरी कंजर्वेटिव इन दैट सेंस, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि वो इतना, उनके लिए कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो उनको स्किल इस तरह की सिखाए, मतलब जिस तरह मैं हूँ, मैं उनको आईटी स्किल दे सकती हूँ, कुछ उनको ऐसी फ्रीलांसिंग स्कीम्स बताऊं कि जो बच्चियां शादी के बाद बाहर नहीं निकल के जॉब कर सकती, वो एटलीस्ट कोई ऐसा हुनर लेके घर में अर्न कर लें कि उनकी पॉकेट मनी हो जाए। लिटरली पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन जब फीमेल की बात आती है ना तो वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हम उनके लिए वैसा नहीं सोचते जैसा कि शायद सोचना चाहिए कि शी हैज अ हार्ट, शी कैन थिंक, शी कैन फील, मतलब हर्ट हो सकती है, तो बहुत नाजुक है। आप इन एक्चुअल आप कहना चाह रही कि ह्यूमन बीइंग्स है, प्लीज एज ह्यूमंस ट्रीट कर लो बस। हाँ, बस उनको थोड़ा बेसिक वहां तक आ जाए ना, पहले वहां तक तो आए ना। हाँ, बस थोड़ा सा उनको हर्ट ना। मैं कभी भी कोई ऐसी बात, मतलब अब जिस तरह जब आप, अब तो खैर वो कहते हैं ना जिंदगी के उस मोड़ पे आ गए हैं माँ बन के कि आप हर्ट भी हो रहे होते हैं, तो आप कहते हैं स्माइल, बच्चे देखेंगे तो फिर अगर आप स्माइल नहीं करेंगे तो बच्चे विल आस्क क्या हुआ मम्मा। सो आप अपना, जब मुझे ऐसे लगता है कि हम माँ बन के ना, पाकिस्तानी माँ बनने के बाद ना, वो मरियम जफर मरियम नहीं रहती, वो सिर्फ जवाद और आयशा की मम्मा रह जाती है। वो ये नहीं सोचती कि अच्छा, बहुत सारी दिल चाहता है, वो वाली बात है, बचपना नहीं मर सकता, आई कांट डू, मुझसे नहीं होता कि मैं, वो जो मेरी हिस्स है मैं उसको मान नहीं सकती, आई कांट डू, मुझसे ना बनावट नहीं हो सकती, मैं क्या करूं, मतलब आई कांट डू एनीथिंग व्हिच आई कांट कंट्रोल। मैं इसलिए बहुत बड़ी बड़ी शरारतें भी कर देती हूँ, और बाजू का तो ऐसी जगह ऑब्वियसली आपने बैठ के करे होते, लाइक मुझे बहुत शौक है कि मैं बचपन से ना, जब कोई भी खातून या कोई भी अंकल जो मुझे पसंद नहीं आ रहे होते थे, मतलब टीचर भी इवन या बच्चा स्टूडेंट भी, मैंने उसकी चेयर खींच लेती होती, व्हाट दिस। अच्छा, अभी मैं अक्सर गुस्सा आ रहा होता तो मैं बड़ी दिल चाह रहा होता कि मैं किसी का खींचूं। एक दफा खींच ही दे फिर। ये नो, ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान में कुर्सियों का बहुत शौक है, लोग छोड़ते नहीं है कुर्सी, लेकिन मेरा बड़ा दिल चाहता है बड़ी महंगा पड़ती है, खींच लो तो उसको भी नहीं छोड़ते। लेकिन ना
I want के ना मतलब शरारत करने के लिए I want to do I can't, लेकिन ये चीजें मैं नहीं मार सकती अपनी, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि जो कि पाकिस्तानी माँ ऐसे करती है कि अपनी फीलिंग्स को औलाद के सामने नहीं आने दी या नहीं, तो ये तो फीलिंग की बात होगी ना। लेकिन जब औरत घर बैठ के जो बाहर नहीं निकल सकती, मुझे फ्यूचर में बहुत शौक है कि मैं ऐसे करूं कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ओपन करूं जहाँ पे लड़कियों को उनकी ऐसे ग्रूमिंग की जाए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर कुछ ऐसा हो कि दे कैन अर्न आफ्टर देयर मैरिज, आफ्टर गेटिंग। I mean, I think the first thing I would teach, if you ask me, I would teach them Yes. to not stop dreaming. Yes. जिस दिन आप अपने ख्वाब मार दोगे उस दिन तो आप घर भी बैठ जाओ ना, यार लेकिन तो खत्म वो होगी भी है ना कि यार आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, कुछ फैमिलीज मेक श्योर दे स्टॉप ड्रीमिंग, दे मेक श्योर you don't consider yourself. हम उन फैमिली से जहाँ पे हमारी ग्रूमिंग ही ऐसी होती है। अच्छा मतलब वी आर वाचिंग माय नानो और एट दैट टाइम, उस वक्त जब, क्योंकि मैं ज्यादातर बूढ़े लोगों के साथ आई लव टू सिट देयर विद देम, तो मेरी नानो ने उस वक्त अदीब आलम, उस वक्त जब इन सब कॉन्टिनेंट जब बन रहा था, तो दो बड़ी 9th और 10th की तरह पहले होता था, अदीब आलम और फाजिल आलम समटाइम करके, लाइक दैट। तो माय नानू वाज दैट। तो नानू यूज्ड टू टीच मी बाय सिटिंग एट होम। मैंने अपनी ज्योग्राफी का मैप जो बनाना सीखा कि ऑस्ट्रेलिया किधर है, शी वाज टेलिंग मी लाइक दैट कि मैं आज तक उस तरह नहीं बता पाऊंगी। सो आपकी जब ग्रूमिंग ऐसे होती है ना कि आपको फैमिली से टीचिंग मिल रही होती है और आपकी ग्रैंड मदर आपको बैठ के पढ़ा रही है, और शी मतलब मैं आई जस्ट कांट फॉरगेट दिस थिंग कि मेरे नाना अब्बा वो सच अ स्टैटिस्टिशियन। मैंने बैचलर्स का थीसिस लिख दिया, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो पास हो गया। देन माय ग्रैंडफादर टुक माय थीसिस एंड वेंट टू दैट कॉलेज एंड सेड मरियम हैज डन दिस रॉन्ग। मैंने अब्बा से कहा यार क्या किया आपने? मैंने कहा बेटा ये जो है ना, तुम्हारे थीसिस जब पढ़ा हुआ होगा ना तुम्हारे में लाइब्रेरी में, तो अगर किसी ने तुम्हारी ये देख ली तो ये क्या कहेंगे, ये मरियम ने क्या गलती की है। तो उस चीज को मैंने ठीक कर दिया है। तो उस वक्त वो बात समझ नहीं आई थी, बड़ा वो हुआ था कि ये क्या किया अब्बा जी ने। तो लेकिन हम जब उस तरह की ट्रेनिंग देके निकलते हैं ना, तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं। बच्चियां, मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, बच्चियों को ये नहीं कहा जाता कि वो पढ़े, बच्चियों को कहा जाता है कि यार कुकिंग सीखो, ये करो, वो शादी करनी है। आई थिंक रिसेंट टाइम्स में जो हमारे उधर वेव भी आई है, जिस तरह चीजें हुई हैं पिछले 20 साल में, वहाँ पे 20-25 साल में, उसका भी इफेक्ट है। इंस्टेड के थोड़ा लिबरेशन की तरफ जाती सोसाइटी, वो कंस्ट्रक्शन की तरफ चलेगी कि और तंग होने लग गई। आप ठीक कह रहे हैं, और वो वाली चीजें। अच्छा देखिए, मैं सॉरी मैं बहुत बोली, मैं एक बात बताती हूँ। नहीं सोसाइटी ये उस तरफ चलेगी, इसमें ना दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। एक बच्ची बहुत ज्यादा अगर लिवरेज भी मिल रही है ना, मतलब मैं ये उन बच्चियों की ऐसे जिनको बहुत ज्यादा ये दे आर ऑन सोशल मीडिया, दे आर गोइंग आउटसाइड, दे आर डूइंग, मतलब हम ना वो क्या कहते हैं, म्याना रवि कहते हैं ना, हर चीज की बोतात इंक्रीज ऑफ दैट, उसकी वजह से ये हुआ है कि हमारा ना दो पलड़ों में हम थोड़ा बढ़ गए। उसकी वजह से ज्यादातर चूंकि तबका हमारा बाहर निकलता है, मैं भी बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार मैं ना जिस यूनिवर्सिटी में ना जाएगी मेरी बेटी, मैं साथ ही उसी में ना चली जाऊँ, ये कहाँ जाएगी। मतलब आई एम जस्ट लाइक वी फील अ लॉट अबाउट इट कि वेयर वी आर गोइंग, वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, बिकॉज़ वी आर जस्ट अच्छा लगने की उसमें और आगे बढ़ने की उसमें जस्तजू में ना, हम उस अपनी कल्चर को भूल रहे हैं जो कि हम हैं। हम बीइंग अ कल्चर, देखिए मैं जितनी मर्जी हो जाऊं, मगर जिस तरह मैविश भी है, शी इज देयर, मतलब जो चीज मुझे इसकी बड़ी प्रोमिनेंट लगती है वो बीइंग अ मदर होना है ना, मतलब जो मुझे लगता है इसकी पर्सनालिटी में भी अक्सर लगता है, जो मर्जी जहां मर्जी हम चले, ये चीज ना हमारा सोशल नॉर्म है। हम बड़े रिया कहते हैं यार हम ये हैं, मैं बहुत आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो मैं बहुत फक्रिया कहती हूँ कि मैं कंजर्वेटिव इन द नॉट इन द सेंस ऑफ दैट कि मैं ख्यालात में हूँ। आई लाइक माई कल्चर, लेकिन अगर उन लोगों की तरफ से देखो ना, जिन लोगों की हम बात करें जो कंजर्वेटिव है, उनको तो आप बहुत लिबरेटेड लगेंगे, ठीक है, आप उन लोगों को तो आप भी बहुत लिबरेटेड लगेंगी। द प्रॉब्लम देयर इज टू साइड्स ऑफ पाकिस्तान, राइट? अभी जैसे आपने सोशल मीडिया वाली एग्जांपल दी, आई लुक एट इट एज अ सिम्पटम ऑफ दे डोंट हैव मच एवेन्यू, दिस इज द इजीएस्ट एवेन्यू दे कैन हाइड एंड देन गो ऑन, ठीक है, जानी कि अपने घर वालों से छुपा के वो चली जाती होगी।
फॉर इंस्टेंस मैं इसकी जो लिबरेशन की डेफिनेशन करना बड़ा मुश्किल है। कौन सी लिबरेशन सही है? मलेशिया वाली सही है, यूरोप वाली सही है, अमेरिका वाली सही है? कौन सी लिबरेशन सही है? वो तो सोसाइटी डिसाइड करेगी ना कि कौन सी सही है एट द एंड ऑफ द डे। यार दूसरी बात ये है कि आई थिंक सो ऐसा कि मैंने अपने से पहले जनरेशन देखी थी, वो डरते थे, उनका ख्याल था हम बहुत लिबरेटेड हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास टीवी था, उनके पास टीवी नहीं था। देखे हम टीवी देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, पढ़े हुए हैं, काम जो है कर रहे हैं पर अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उन्होंने वो लाइफ नहीं देखी थी कि यार मर्जी से उठ रहे हैं फिर करेंगे काम। इतने नवाब साहब हैं, ये कर देंगे पर करेंगे अपनी मर्जी के, प्रोग्राम देख के फिर करेंगे। ये नहीं कि प्रोग्राम तो उनको हम बिगड़ते हुए लग रहे थे। ठीक है, तो चेंज तो आता रहेगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो चेंज आएगा। बड़ी टेक्नोलॉजी, अब देखें इंटरनेट आया, इंटरनेट पूरी दुनिया चेंज कर। आज लोग घर बैठे भी कमा रहे हैं। मेरा मतलब जानने वालों ने काम शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहा यार घर बैठ के भी कोई कमा सकता है। पर 6 साल पाकिस्तान में एक बंदे ने, उसका नाम लेना चाहिए हमें, इमरान अली दीना ने ये काम शुरू किया था और बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानियों ने उससे सीखा, उसके चैनल से। और वो वीडियो एडिटर घर बैठ के ये काम, ठीक है, एंड दे कंसिडर हिम हिज गुरु। दे से दैट यार हमारा तो उस्ताद है वो, जिस तरह उसने हमें सिखाया है। ठीक है, तो बात ये कि उन्होंने ये सीखा, वो ये किया, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि यार घर बैठ के भी आप कमा सकते हैं। लोग तो घर बैठा मर्द क्या कर सकते हैं, पर कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी जैसे अब तुम वही बात जो आई डोंट वांट टू साउंड नेगेटिव ऑन इट, लेकिन मैं जिस तरह इस चीज को लेता हूँ ना कि सोसाइटी ने इवॉल्व होना। Exactly. चाहे हम जो मर्जी कर ले, हम अपनी एज गुजार चुके हैं और पिछली जनरेशन को वही लगता है कि वो अगली जनरेशन से रिलेट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि गैप समझना भी जरूरी है ना, समझना जरूरी है। उस पर हम बातचीत करेंगे तो कोई समझेगा ना। अब जैसे वो जो कपड़े पहनते थे, हमने वो कपड़े नहीं पहने। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, वो जिस तरह उनके वो छोटे छोटे जो भी वो उनके कपड़े, अच्छा, और फिर जो अब हम पहनते हैं वो शायद हमारे से भी नहीं पहनेगी। ठीक है, बिकॉज दे लाइक, अब आपके बच्चे वहाँ बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ हमारा बच्चा यूएस में, ठीक है, वो उस तरह की प्रेशर नहीं लेता, वो उस तरह की चीजें नहीं करता। शी डजंट वांट टू डू एनीथिंग, शी वांट्स टू एंजॉय लाइफ। ठीक है ना, एंड शी इज लाइक, शी टेल्स मी डोंट ट्राई टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ ऑनटू मी। आप हो मेरी लाइफ या जो भी, आई हैव माय लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल सेम एज योर। अच्छा, इट डिपेंड्स अपॉन, अब मैं भी क्योंकि 2 लोगों को लेके चल रही हूँ, जवाद को भी आयशा को भी, दोनों को। सो मैंने ये देखा कि ओके माय सन इज टुवर्ड्स लाइक रीडिंग कर रहा है। बेटी मेरी मुझे कहती, मतलब शी इज लाइक मैं नहीं पढ़ सकती, मेरे से पढ़ जाता। मतलब अब मैं इस उसमें आजकल नहीं है, नो डाउट हम उनको अब जान गए। आजकल नहीं कि मैं उसको प्रेशराइज कर सकूं, आई डोंट प्रेशराइज हर। वो खेलती है आराम से, वो गोल्फ खेलती है, वो कहती है बस मुझे आई वॉन्ट टू प्ले एंड शी जस्ट वॉन्ट टू प्ले गोल्फ एंड आई एम नॉट प्रेसिंग हर, आई एम नॉट टेलिंग हर ओके जब मुझे होता है अच्छा चलो कर ले। शी विल डू व्हेन शी, अब मैंने नोट किया, अगर मैं उसको प्रेशराइज करूंगी देन शी विल बिकम यू नो, आजकल का जो बच्चा है बीइंग अ मदर, मुझे उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा कि हाँ यार ये इधर हो जाएगा। लेकिन अब ये भी तो देखो ना कि हर एक की क्वालिटी सिर्फ उस पढ़ाई में, उस कोर्स वर्क में नहीं है जो दी जाए। अब यू आर पीपल्स पर्सन, यू आर एचओडी, यू आर नॉट एचओडी बिकॉज ऑफ योर यू नो, ओके आपके पास पीएचडी है, पर पीएचडी और लोगों के पास भी। यू आर एचओडी बिकॉज यू ब्रिंग टू द टेबल दैट पीपल्स थिंग, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास है और इन जनरल भी कम लोगों के पास है। जो लोग सिर्फ पढ़ने में रह जाते हैं, उनके पीपल स्किल्स जनरली बहुत खराब। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आपके पास अपॉर्चुनिटी है और एंड दैट यू, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट शी इज प्लेइंग गोल्फ। इन अमेरिका और इन यूरोप फिजिकल स्पोर्ट्स और फिजिकल यू नो हेल्थ वाइज वो पूरा एक अलग पूरी एक इंडस्ट्री है। बच्चे को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो साइड पे भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, देयर आर सो Yes, this is a very good thing. अब जिस तरह मुझे लगा कि she is very good, she is basically a league champion last 1 year in the junior category, birdie category. तो जब वो birdie category में win करके आती है और वो कहती है मुझे उस सुबह अर्ली बर्ड्स के तौर पे मुझे उठाती है, कहती है चलें खेलें, उसकी वजह से मुझे लगा कि मैं भी I played because of her. I started, फिर पूरी फैमिली का सेंटर ही वही हो गई क्योंकि हमने उसके मुताबिक अपने आप को वो जिंदगी में वो एक्टिविटी भी लिया है। सो नो डाउट कि हम बच्चों के लिए वो कर रहे हैं जो कि उनकी नीड है, जो कि वो क्या कहते हैं जमाना जैसे जैसे बदल रहा है, पेरेंट्स की पेरेंटिंग भी उस लिहाज से उनके मुताबिक जरूरत है चेंज होने की। लेकिन बदलनी चाहिए, बिल्कुल। ये दिल जरूर चाहता है मेरा, मतलब मैं कभी कभी वी कांट एक्सपेक्ट
एनीथिंग फॉर मोर। जो मुझे लगता है कि मतलब हमें ना ये सोचना पड़ेगा कि हम अगर एक्सपेक्टेशंस जिस तरह लोगों से नहीं रखते, हमें ये चीज ना बिल्कुल दरिया में, वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल वाली सिचुएशन करनी पड़ रही है। लेकिन मेरा दिल सिर्फ ये करता है, चाहे वो हमसे दूर हो, करीब हो, जिधर भी हो, बट जहाँ पे भी हो ना, बस मेरा दिल चाहता है दैट हू वी आर दैट शुड मेंटेन। लाइक देखो, जो मैं कह रही हूँ ना, वो मैं इस तरह समझ सकती हूँ, वो सिर्फ वो यहाँ भी है, ठीक है। जो अगर आप किसी को उड़ना सिखाओगे तो जरूरी नहीं है कि वो वापस नहीं आएगा। अगर आप इतनी मोहब्बत और वो सब कुछ दी, बट ऑब्वियसली चॉइस भी है, आप फोर्स भी नहीं की। बिल्कुल। बट दैट डजंट मीन कि आप अपनी खुशी को भी, हमारे यहाँ ना पेरेंट्स अपनी खुशी को भी, क्योंकि आपने कहा ना कि आपने अपने आप को एक सेक्रीफाइस कर दिया उन 2 बच्चों की मदर पे। अब फिर वो क्या करते हैं वहां पे, गलती वो क्या करते हैं कि वो फिर सिर्फ उन्हीं को देखना शुरू कर देते हैं कि अब ये हमें रिटर्न बैक करें। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपनी खुशी को, जब अपने, सॉरी मैं विश की बात काटूं, जब मैंने सेक्रीफाइस किया तो मैंने ये नहीं सोचा कि आई विल गेट समथिंग इन बैक। ये बहुत जरूरी है। यू आर राइट। आपने नहीं सोचा, बट जनरली पाकिस्तान में जो होता है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि अब, जो कि नहीं होना चाहिए, आप अपनी खुशी को उससे आगे भी रखें ना। आप उस, मतलब ठीक है कि आप उस बच्चे को भी बना रहे हैं, आप उसको भी खुश होना सिखाएं कि अगर कभी आप ना हो, आप ना रहे तो वो खुश कैसे रहे। एग्जैक्टली राइट। और अगर कभी वो भी आपके पास नहीं हो, वो भी कहीं इसी जाता में है, यानी कि जो हमारा आई एम विद यू। दिस इज अ वेरी, जो अक्सर मैं ना बैठ के अकेले सोच रही होती हूँ ना, अक्सर मैं यही सोच रही होती हूँ, यू हैव पॉइंटेड अ वेरी 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 गुड थिंग कि हमारा जो सोसाइटी है ना, वो पता क्या करती है, ये करती है कि हम एक दूसरे के इतने ज्यादा डिपेंडेंसी ऐसे मैं ये सोचती हूँ कि दाना खास्ता, मतलब मेरा दिल ये, इसीलिए मैंने आई जस्ट टेक देम। हम जो वर्किंग वुमेन है ना, हम इस लिहाज से ब्लेस्ड हैं कि हमारे बच्चे जल्दी बड़े होते हैं, जल्दी डिपेंडेंट, वो जो कहते हैं ना, किसी के डिपेंडेंट नहीं रहते। और दैट्स वेरी गुड पॉइंट कि मैं ये सोचती हूँ हमेशा कि खुदा ना खास्ता कल में नहीं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों की जिंदगी चलती रहनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक कि ऐसा ना हो कि दे टोटली डिपेंड ऑन मी। अक्सर मैं उनको, मेरा बेटे, मैं उसको हर चीज के साथ मैं उसको कहती हूँ, यार जो ये ना बेशक मेड हो, जो he should know that how to cook, he should know how to कि बर्तन कैसे धोने हैं। It's not that कि मैं, यार ये पाकिस्तानी कल्चर, मेरा दिल ये नहीं चाहता। मैं चाहती हूँ कि he should be trained, दुनिया के किसी भी मुल्क में रहे, मेरे से दूर रहे, जहाँ पे भी रहे, ये should not be। अगर माँ पढ़ाना सिखाती है, माँ तमीज सिखाती है, माँ हर चीज सिखाती है, तो माँ को ये भी एक आजकल की पेरेंटिंग में चाहिए कि जिंदगी में कहीं पे भी रहने का हुनर भी सिखाना चाहिए अपने बगैर। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे वो स्ट्रांग होगा, उसका दिल स्ट्रांग होगा यार। और हाँ जी, नहीं, मेरा तो बड़ा ये किस्म का छोटा सा ईमान सा ही बन गया कि बच्चे 18 के हो, लेट देम फ्लाई। यस, जान दो जरा, पता लगे कि दुनिया क्या है, थोड़ा आपके तड़का पास पड़े भी दुनिया जगह, का। आप उन्हें समर नहीं, ब्रेक में दो, थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी दो। नहीं, पाकिस्तान में नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। बच्चा, नहीं है लड़का तो पाकिस्तान में। 30-35 का हो जाता है। वो बच्चा ही रहता है काका। वो काका ही हाँ, बनाया, काका ही और रहता है। मामा ने भी काका बनाया होता है, मामा ने इधर भी काका 5 बच्चे बनाया होता है। बिलक बिलक के रो रहे होंगे, पहली तनख्वाह में मां नहीं देती। यस, वो बेचारे बच्चा का कसूर है यार। नहीं, मैनेज नहीं करना सीखे ना। हमारे यहाँ अगर वो ये कहा जाता है ना कि मर्द मैनेजर है, तो मैनेज करना सीखो। मैनेजमेंट सोसाइटी ने उस तरह बनाया हुआ नहीं है ना। पता है, इसमें तो बहुत बात हो चुकी है कि ये हम लोग अभी तक अपने बच्चों को छोड़ना ही नहीं है। उनको तो वो भी नहीं छोड़ते, 35 साल के हो गए, वो भी नहीं छोड़ते, उन्हें पता ही नहीं है कुछ, कैसे छोड़ेंगे? वो डिपेंडेंट है उन लोगों। अच्छा, मैं अब वही मैं आई वाज ऑब्जर्विंग दैट कि जब मेरी बेटी, अब जाहिर है वो पढ़ नहीं रही है, पढ़ तो रही है लेकिन वो जैसे हम पढ़ते हैं, तो शी इज बोर्ड टुवर्ड्स प्लेइंग गोल्फ। जब वो अपनी ना गोल्फ खेलने के लिए फ्लाइट खुद बना रही होती है कि मैं इसके साथ खेलूंगी, क्योंकि इसके पास इतने पॉइंट्स है, और वो जाहिर है आपने होल्स खेलने हैं तो आप निकल गए हैं, और आप ऑलमोस्ट हाफ एंड डे के लिए 18 होल्स खेल रहे हैं, तो समझो आपका आधा दिन गया। जब वो गया तो वो इंडिपेंडेंटली जाके वापस जब आती है ना, शी कितनी छोटी सी है वो, मतलब आप आई फील अचीवमेंट कि वो जिस तरीके के साथ लोगों के साथ डीलिंग विद करती है और टॉक करती है, तो मैं कहती हूँ यार मरियम, नाउ इट्स ओके,
ओके, दैट्स इट, दैट्स आई वांट कि शी शुड बी इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल टोटली मेरे पे डिपेंडेंट ना हो। तो चूंकि वर्किंग वुमेन को ये कहा जाता है कि जी वो बच्चों की केयर नहीं करती या वो बच्चों को टाइम नहीं देती या वो बच्चों को, मुझे ऐसे लगता है कि शायद हम वर्किंग वुमेन ज्यादा उन लोगों के लिए सोच रही होती हैं, क्योंकि हमारी जो यार स्पीड होती है ना, हर तरह के लोग हैं, ये गलत है, हम स्टिग्मेटाइज करना, हर तरह के लोग हैं हम में भी। हम उनको ना देख रहे होते हैं यार, ये जब दुनिया में थ्रो होगा ना, ये जो मार्केट में थ्रो होगा तो इसने बिहेव और एक्ट कैसे करना है, तो हम ना उनकी पेरेंटिंग वैसे कर रहे होते हैं। तो अदर पीपल आर थिंकिंग दैट शी इज नॉट गिविंग द टाइम व्हाट शी इज डूइंग, तो दैट इज द प्रॉब्लम हियर। बट ओके, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 साल में ये चीजें भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आई एम वेरी पॉजिटिव। आई ऑलवेज थिंक दैट कि बहुत नेगेटिविटी में भी ना, बहुत नेगेटिविटी भी हो रही हो तो मुझसे ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नेगेटिविटी में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है। जिंदगी तभी आगे चल सकती है जब आप पॉजिटिव रहें, जिंदगी तभी आगे बढ़ सकती है जब आप लोगों के लिए पॉजिटिव सोच रहे हो। कि वो कहते हैं ना, वो मेरी नानू ना हमेशा मुझे कहती थी कि मुझे अक्सर कभी हर्ट हो जाती, मैं अक्सर कहती थी, एक दफा मैं, चूंकि आई वाज द ओनली वन, 5 मामूओं की भी इकलौती भांजी थी मैं, तो एक दफा मैं मार खा के आ गई, झूला ले रही थी, किसी ने मुझे मारा और मैं पिट के आ गई। और जब मैं घर पे आई तो मुझे बाइट में, दे ऑल जस्ट सिट एंड दे वर नॉट टॉकिंग विद मी। अब मेरे साथ सिंपैथी होती, मेरे साथ कोई प्यार श्यार होता यार कि मार खा के आई हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा मरियम हमने तुम्हें ये सिखाया तुम सोसाइटी में ऐसे मूव करो, तुम उसकी बेल्ट क्यों नहीं लगा के, मतलब तुम हाउ यू गॉट दिस। तो फिर मेरी नानू ने एक बात की, मेरी माय ग्रैंडमदर, अभी तक मुझे ये बात भूलती नहीं है, कि अगर कोई बुरा करता है ना, अगर आपके साथ कोई बुरा करता है और आप रिएक्टिवली, ठीक है बहुत सारी जगहों पे, बट आई हैव डन, ये एक अलग स्टोरी है, आपको मैं उसका जवाब मुझे किस तरह सिखाया गया, वो मेले तो ये ना हवा में मुअल्लक हो जाती। मेरी नानू अक्सर मुझे कहा करती थी कि तुम किसी के लिए बुरा सोचोगे ना, तो ना वो जो रेज निकलती है ना बॉडी से, वो नेगेटिविटी वो आपके इर्द गिर्द रहती है और वो थ्रो आउट हो जाती है। अब वो उनका अपना एक जाहिर है, वो बड़े बूढ़े तो तरीका था देखने का, अपना एक समझाने का तरीका था। तो मुझे ना वो जिंदगी में बात इतनी ज्यादा खुब गई है कि मैं ये सोचती हूँ कि अगला बंदा ना मर्जी नेगेटिव हो जाए, जिंदगी जितनी मर्जी नेगेटिव हो जाए, लेकिन अगर आपने, या तो आप जिंदा रहें, जब आप जिंदा है ना, आप बस वो करें जो आप कोशिश करते रहें, पॉजिटिविटी की कोशिश करते रहें आप। और पॉजिटिविटी ये नहीं है, सब्र करना ये नहीं है कि यार बस अल्लाह पूछेगा, जुल्म ये बर्दाश्त सबर करना। नहीं, ये सबर नहीं कि आपने कहा जी अल्लाह पूछेगा रहने दो, नॉट एट ऑल। सबर ये है कि आप डिसिप्लिन से उसी वे में चलते रहें, सीधा होके, सीधे होके डिसिप्लिन में चलते रहें और अच्छे तरीके से चलते रहें। ये नहीं कि आप अगले बंदे को बदवाएं दे रहे हैं कि अल्लाह पूछेगा, नहीं, क्यों, तो फिर सबर कहाँ गए। वो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। Yes. पाकिस्तानियों को शॉर्टकट्स का बड़ा शौक है यहाँ पे। बहुत बहुत चले जी, ये बंदा, ये फिर कॉन्वर्सेशन और आगे चलती जाएगी, शॉर्टकट्स लेते हैं, हम भी शॉर्टकट ले लेते हैं। थैंक यू मरियम, आई एम सॉरी, अपलोड करेंगे ना 2 घंटे की तो 15 मिनट भी नहीं कोई सुनेगा। तो ये बड़े मसले हैं जी। ये महविश हमारी प्रोड्यूसर भी है, थोड़ी सी हमारे एक्चुअल प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया में है, बायबाना तौर पे हम उनको सलाम भेजते रहते हैं। हमारे एक्चुअल प्रोड्यूसर हम खुद ही हैं, वो सिर्फ बेचारे नाम के ही हैं। नहीं, वो स्पिरिचुअल एडवाइजर भी है। हाँ, वो हमें स्पिरिचुअली एडवाइस करते हैं ऑस्ट्रेलिया से बैठ के। चले जी मरियम, बहुत मजा आया आपसे बात करके। लेट्स होप, इफ यू आस्क मी, आई एम सो हैप्पी दैट योर डॉटर इज अ गोल्फर। आई एम सो हैप्पी, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि दोनों गोल्फर, बेटा भी खेलता है। नहीं, वो ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि उसके चांस ज्यादा है। वो चाहती है वो करना। नहीं, बेटा भी, मैं मिली भी हूँ दोनों से इन पर्सन। नहीं होगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट दैट बिकॉज दैट इज अ स्पोर्ट दैट यू डोंट इवन हियर अबाउट इन पाकिस्तान। It is a rich man's sport in Pakistan. वही लोग जाते हैं, but your daughter is पूरी playing it दुनिया so में ये very- सिर्फ रिच लोगों की स्पोर्ट है, बाय द वे। नहीं यार, इधर खेल लेते हैं। अमेरिका इज सच अ वियर्ड प्लेस ना कि यहाँ पे हर स्पोर्ट खेल लेता है बच्चा, चाहे वो रिच हो ना पुअर हो, वो कहीं ना कहीं उनको एवेन्यू मिल जाता है। तो ये यूरोप में भी काफी ज्यादा है ये चीजें, लेकिन इन अ कंट्री वेयर क्रिकेट इज द मेन थिंग to see or hear someone is playing golf, it's a huge thing. I'm not a big fan of golf, but it's a big thing. चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। अब हम महविश, अगर आप अलविदाई कुछ जुमले बोल दें। यार मैं ऐड करना चाहती हूँ, मेरे ख्याल से कि वो दोनों जो हैं वो हाफिज कुरान भी हो रहे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। उधर ही है। मैं वही उन्होंने 2
अपने 2 साल जो है उसकी पढ़ाई पहले कंप्लीट की है, मरियम ने वो कंप्लीट करवाई है, फिर वो हाफिज कुरान भी है और साथ में वो गोल्फ भी खेलते हैं। दोस किड्स आर डूइंग अमेजिंग, ठीक है, माशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर देम। यस, और ये जी फरमाइए। ये वही वाली बात जो मैविश ने की, मैं वही सोच रही थी, दे आर बिकमिंग, आप हाफिज कह रहे हैं, और इट्स अ बिग थिंग। मुझे ऐसे लगता है जब ये कहते हैं ना कि जब ये हो जाएगी तब इसकी कदरो मंजिलत का फायदा होगा, लेकिन बस दिल चाहता है कि ये सीखें जो ये सीख सकते हैं, जो नहीं बहुत दिल अच्छी से सीख बात, सकते बहुत अच्छी बात है। ये नहीं होना चाहिए जी। एजुकेशन, एक्वायरिंग एनी स्किल सेट इज अ मस्ट, कोई भी तरीके से कर लेना। आई होप थिंग्स टर्न आउट फॉर पाकिस्तान इन दैट वे, इन फैक्ट फॉर द होल वर्ल्ड राइट नाउ। एवरीथिंग इज ऑन फायर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। यू आर राइट। पाकिस्तान अपनी राह सारी दुनिया ने कहा है कि हमने कलेक्टिव जीना, इस उन्होंने कहा पाकिस्तान के लेवल पे आ जाएंगे। हम पाकिस्तान के लेवल पे है कि आग लगा दें। हाँ, पाकिस्तानी कैसे सोच रहे हैं कि हम अपने मुल्क से निकले, वो ठीक नहीं है, कह रहे हैं हम भी यही करेंगे। हम भी यही करेंगे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अलविदा, खुदा हाफिज एवरीवन।